हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज़ में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, पिछले एक साल के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जो है इस समय अब आपके जनरल स्टडीज़ का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, यानी उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जहां से डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे और इसके साथ साथ जीएस की क्लास शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल और अपने प्ले स्टोर में जो अपना ऐप आया है प्रमोद पाल जीआईसी टीचर, उस ऐप के माध्यम से भी आप इन जो है मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप वहां पर पीडीएफ, टेस्ट और सारी चीज़ें आपको ऐप में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर के प्रमोद पाल जीआईसी टीचर को सर्च करके आप आराम से उसको ले सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और उसके साथ साथ प्ले जो है यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का दिया हुआ है, आराम से जाकर के उसको एक्सेस करिए। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज की इस वीडियो में मित्र मैंने जो है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो पिछले एक साल के अंतर्गत जो डेथ हुई है, यानी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सनालिटियों की जो मृत्यु हुई है उनके बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पर चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन 20 अक्टूबर 2025 को होगा, जिन्हें जो है किस फिल्म में जेलर की भूमिका के लिए याद किया जाए, जिसका संवाददाता हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। ठीक है, तो फेमस एक्टर गोवर्धन असरानी पास अवे ऑन 20 अक्टूबर 2025। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर द रोल ऑफ अ जेलर इन व्हिच फिल्म नोन फॉर द डायलॉग हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर है। कौन है मूवी और सब जानते हैं, बहुत सरल है, लेकिन अब चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए इनको शामिल किया गया। यहाँ पर देखें 16 है सही आंसर। मेरे भाई कमेंट अगर आंसर करते रहिए। ठीक है, अगर आपको पता हो ना पता हो तो मेरे बताने के बाद लेकिन आंसर जरूर करिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। सुलक्षणा पंडित का निधन 6 नवंबर 2025 को हो गया, वह किस क्षेत्र में फेमस थी? आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर सुलक्षणा पंडित पास अवे ऑन 6 नवंबर 2025 इन व्हिच फील्ड वाज शी फेमस। ठीक है, ये देखो, ए गायन, खेल और एक्टिंग। ठीक है, ए गायन, बी एक्टिंग, सी खेल। आप ए और बी दोनों इसमें देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है ए और बी दोनों, यानी वो फेमस थी गायन में भी और एक्टिंग में भी। अगर हम बात करें वर्ष 1975 में फिल्म संकल्प के गाने जो तू सागर है तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा पंडित जी को क्या दिया गया था? फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ठीक है, 1967 की फिल्म तकदीर में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मशहूर गीत सात समुंदर पार में डेब्यू किया। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, येसुदास और उदित नारायण जैसे गायकों के साथ उन्होंने गाने भी गाए और उन्होंने जो है 1986 ईस्वी में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में फेस्टिवल ऑफ इंडियन म्यूजिक में भी प्रस्तुति दी थी। तो कहने का मतलब एक प्रसिद्ध गायिका के साथ साथ वो एक्टर भी थी। अब उनका निधन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा भाई, इसीलिए इन क्वेश्चन को शामिल किया गया। जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज जो डेथ हुई, यानी जो है दुनिया को छोड़ गई और उन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनको हम याद यहाँ पर जो है आज देखेंगे। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एकनाथ वसंत चिटनिस को मतलब उनका जो है 22 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उन्होंने किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? IMD, इसरो, DRDO, FSSAI। तो ये है आपको बताना आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए भैया, सही विकल्प है इसरो। जी हाँ, अगर आप देखें तो उन्होंने शुरुआत में जो है INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम से जो है किसने इसरो की स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। अगर हम देखें तो इसका जो स्थापना वर्ष था वो कब था? 1962। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा भैया। ठीक है, इसरो के स्थापना वर्ष कब? 1962। और संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और बाद में 1969 में इसका नाम बदल करके इसरो रखा गया। और डॉक्टर चिटनिस की अगर जब बात की जाए तो डॉक्टर चिटनिस साहब ने, ठीक है, ये 100 वर्ष के थे और 22 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक आने की वजह से उनके निधन हो गए। डॉक्टर चिटनिस ने केरल के धुम्बा में
भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इतना इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानें और ध्यान रखें। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध गांधीवादी जी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर 2025 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? फेमस गांधीयन जी पारिक पास अवे एट द एज ऑफ 101 ऑन 20 यानी 2 अक्टूबर 2025। व्हाट वाज ही? स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाज के समर्थक, श्रमिक आंदोलनों के नेता, उपरोक्त सभी। आंसर करें। सही विकल्प यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर, यानी उपरोक्त सभी। मेरे भाई अगर आप देखें तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक, श्रमिक आंदोलनों के नेता, 30 दिसंबर 2024 को राजकोट में इनका जन्म हुआ और उन्होंने 1942 में युवावस्था में ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 10 महीने के लिए जेल पर रखा था। ठीक है, तो ये जो है जी कौन थे? जी पारिक। इनका निधन हुआ था 101 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर 2025 को हो गया। वे क्या थे? ये सब कुछ थे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर यहीं पर जब ये जेल में थे तो यहीं पर इनकी मुलाकात आचार्य नरेंद्र देव साहब से भी हुई थी। उनके बाद संवाद ने एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किस राज्य के तत्कालिक राज्यपाल एल गणेशन का निधन 15 अगस्त 2025 को होगा? द गवर्नर ऑफ हिच स्टेट एल गणेशन पास अवे ऑन 15 अगस्त 2025? मेघालय, बिहार, नागालैंड, केरल। आंसर करना। सही विकल्प देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, कौन? नागालैंड। ये है आपका सही विकल्प, नागालैंड। एल गणेशन का निधन 15 अगस्त 2025 को चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में। वे उस समय 80 वर्ष के थे। क्या थे? 80 वर्ष के थे। कुछ दिन पहले वे बाथरूम में गिर गए, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी और इसकी वजह से क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े भैया। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वी.एस. अच्युतानंदन का 21 जुलाई 2025 को निधन हुआ। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? सीनियर जो है मार्क्सिस्ट लीडर वी.एस. अच्युतानंदन passed away on 21st July 2025. He had served as the chief minister of his state, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सही विकल्प है भैया कि यहाँ पर केरल। जी हाँ, अगर देखें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन का 21 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे कितने साल के थे? 101 साल के थे। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। ठीक है, वे 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता रहे। वे एक अनुभवी कम्युनिस्ट स्वतंत्रता सेनानी और केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के जो है मजबूत प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने दशकों तक राज्य की राजधानी में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 2006 से 11 केरल के मुख्यमंत्री और 2001 से 2006 तक विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने काम किया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, ये है कोटा श्रीनिवास राव का निधन 13 जुलाई 2025 को हो गया। वह इनमें से किस वजह से प्रसिद्ध थे? कोटा श्रीनिवास राव पास अवे ऑन 13 जुलाई 2025। ही वाज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फिल्मों में एक्टिंग के लिए, खेल, साहित्य लेखन और वैज्ञानिक नेतृत्व के लिए। किसके लिए फेमस थे? आपको बताना भाई। सही विकल्प, सही विकल्प है फिल्मों में एक्टिंग के लिए। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर मशहूर अभिनेता थे। उनकी उम्र लगभग जो है कितनी? 83 वर्ष थे। ठीक है, उन्होंने 10 जुलाई को अपना 83वां जन्मदिवस मनाया था और निधन जो है 13 जुलाई 2025 को हो गया। ठीक है, आप सोचिए कि 3 दिन बाद है। और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में 750 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया था। ठीक है, वर्ष 1999 से 2004 तक वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ईस्ट से विधायक भी रहे। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दिलीप दोषी का जो है 23 जून 2025 को निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? दिलीप दोषी पास अवे ऑन 23 जून 2025। ही वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? निशानेबाजी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। आंसर देना। सही विकल्प आपको बताना भैया। सही विकल्प है क्रिकेट। जी हाँ, देख रहे हैं आप यहाँ पर इंडियन जर्सी पहने हुए हैं वो 77 वर्ष के बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोषी का
क्या, दिलीप दोषी नाम है, दिलीप दोषी, ठीक है। दिलीप दोषी का लंदन में जो है हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने 1979 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 1983 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला था। उन्होंने केवल 28 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे, यानी एक बहुत घातक गेंदबाज थे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को हो गया। वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट M.R. श्रीनिवासन passed away on 20 मई 2025। ही वाज द फार्मर चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? योजना आयोग, अंतरिक्ष ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। जी हाँ, अगर हम बात करें वह 95 वर्ष के थे और उन्होंने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से उनको एक माना जाता था। उन्होंने 1987 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव बने। उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, ठीक है। और उन्होंने जो है PHWR के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन। जेन गुडाल किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनका निधन 1 अक्टूबर 2025 को 91 वर्ष की उम्र में हो गया? जेन गुडाल passed away on 1st October 2025 at the age of 91. She was associated with which field? परमाणु भौतिकी, प्राइमेटोलॉजी और संरक्षणवादी, अंतरिक्ष विज्ञान, जलवायु, भूगोल। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका प्राइमेटोलॉजी और संरक्षणवादी। जी हाँ, यह है आपका सही विकल्प, प्राइमेटोलॉजी और संरक्षणवादी, ठीक है। अगर हम देखें जेन गुडाल का निधन 1 अक्टूबर 2025 को 91 वर्ष की उम्र में अमेरिका में हुआ। उनका जन्म 1934 ईस्वी में, कब? 1934 ईस्वी में लंदन में हुआ था, ठीक है। ये बोरन माउथ में पली बढ़ी और ये देखो यहाँ पर आप इनको देख लीजिए, ठीक है। गोरिल्ला नहीं, ये है सही, ठीक है। तो उन्हें बचपन में पिता से मिले स्तब गोरिल्ला खिलौने और टार्जन तथा डॉक्टर लिटल जैसी किताबों से प्रेरणा मिले और 1957 में वे नौका से केन्या पहुंची और लुई लीकी और उनकी पत्नी मैरी लीकी से मुलाकात के बाद उन्होंने प्राइमेट अध्ययन शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 जो है अगस्त 2025 को गया। वे किन राज्यों के राज्यपाल रहे? फार्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक पास अवे ऑन 5 अगस्त 2025। ही वाज सर्व एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? यहाँ पर देखें जम्मू कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, बिहार, यूपी, MP, केरल, एक व बी दोनों। आंसर करें भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर, यानी A और B दोनों। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा और उड़ीसा तथा बिहार, मतलब जम्मू कश्मीर, मेघालय, ठीक है, गोवा, उड़ीसा और बिहार, इन इतने राज्यों के ये जो है राज्यपाल के रूप में काम किए सत्यपाल मलिक। 79 वर्ष के थे, ठीक है। वे लंबे समय से डायबिटीज और किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे, यानी एक बहुत बड़े पुरोधा थे। वे जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल रह चुके। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के समय वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होकर राजनीति में उन्होंने प्रवेश लिया था और 1980 के दशक में कांग्रेस के साथ काम किया और 2004 में भाजपा में शामिल हुए और 2012 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने सत्यपाल मलिक साहब, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर फौजा सिंह पास अवे। हाउ ओल्ड वाज ही? 100, 114, 111, 112। आंसर करना सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 114 वर्ष। अरे बाप रे, 114 साल के थे यार। देखो यहाँ पर क्या है, फौजा सिंह का निधन जो है 14 जुलाई 2025 को हो गया। पंजाब के जालंधर स्थित अपने गांव व्यासपिंड के पास एक हाईवे पर टहलते समय एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और फौजा सिंह ने को उनके चाहने वाले पगड़ी वाला तूफान, ठीक है, रनिंग बाबा और सिख सुपरमैन कहते थे, ठीक है। सोचो 114 साल में दौड़ा करते थे। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का निधन 7 जुलाई 2025 को हो गया। वह किस देश के थे? इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बिस्मिल्लाह जान
Shinwari passed away on 7 July 2025. He was belong to which country? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। आंसर करना भैया। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डेथ से संबंधित हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये है भैया अफगानिस्तान। जी हाँ, इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। बिस्मिल्लाह जान शिनवारी 41 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। वे आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल के सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने 34 वनडे, 36 टी20 और 31 प्रथम श्रेणी और 51 लिस्ट ए जैसे घरेलू टी20 मैचों में उन्होंने अंपायरिंग की थी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो आज की इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन जो है 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? फार्मर सीएम विजय रूपाणी पास्ट अवे इन द अहमदाबाद प्लेन क्रैश ऑन 12 जून 2025। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो आप जानते हैं बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प क्या है? गुजरात है। ठीक है, आप जानते हैं एक बहुत भयंकर हादसा हुआ था जिसमें जो है एक प्लेन क्रैश हुई थी। ठीक है, जिसमें लगभग सारे लोग मारे गए थे, सिर्फ एक बंदा बचा था। विजय रूपाणी का जन्म अगर बात करें तो 2 अगस्त 1956 को म्यांमार यानी बर्मा में हुआ था। बाद में उनका परिवार भारत आ गया और गुजरात में बस गए। वर्ष 1987 में राजकोट नगर निगम के सदस्य चुने गए। 1996-97 के दौरान वो राजकोट के मेयर बने और 2006 से 12 तक गुजरात के राज्यसभा सांसद रहे और वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके। कब? 2016 से 2021 तक। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से हम लोगों ने इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियोस से, इन क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। हमारा कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करके आप वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आप एक्सेस करें। नंबर है 9565272442। नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।